हम आपको एक ऐसे बदलाव के बारे में बताने जा रहे हैं जो चुपचाप आपकी गाड़ी, आपके खर्च और पूरे देश के फ्यूल सिस्टम को बदलने की तैयारी में है। पेट्रोल, जिस पर हम सालों से भरोसा करते आए हैं, अब वही आपकी पहचान बदलने जा रहा है। सरकार E20 के बाद अब E85 और E100 जैसे हाई एथेनॉल फ्यूल की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव राहत देगा या नई मुसीबत लेकर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपकी गाड़ी इस नए फ्यूल के लिए तैयार है या खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है? देखिए राजीव टाइम्स की यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित। रात के सन्नाटे में चलती एक कार, इंजन की आवाज बिल्कुल सामान्य, लेकिन टैंक में भरा फ्यूल अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या हो अगर आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल जा रहा है वो धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रहा हो? सरकार की नई योजना ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जो सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि हमारे और आपके रोजमर्रा के जीवन में एक बड़ा और अनदेखा मोड़ ला सकता है। 85% एथेनॉल, सुनने में ये एक आंकड़ा लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा है बदलाव, बहुत गहरा बदलाव और शायद थोड़ा डराने वाला भी। सोचिए, आज हम जिस पेट्रोल पर भरोसा करते आए हैं, वही पेट्रोल धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है। पहले E10, फिर E20 और अब बात E85 और E100 तक पहुंच गई है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि धीरे धीरे हमारी आदतों, हमारी गाड़ियों और हमारी सड़कों में घुसता चला गया। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्योंकि हर बदलाव अपने साथ कुछ अनजाने जोखिम भी लेकर आता है, जिसका एहसास अक्सर बहुत देर से होता है। कागजों पर यह योजना शानदार दिखती है, कम इंपोर्ट, कम खर्च, कम प्रदूषण, लेकिन जमीनी सच्चाई हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। एथेनॉल एक अलग तरह का फ्यूल है। यह जल्दी जलता है, ज्यादा नमी खींचता है और इंजन के मटेरियल पर अलग असर डालता है। अगर गाड़ी पूरी तरह इसके लिए बनी नहीं है, तो अंदर ही अंदर इंजन पर दबाव बढ़ सकता है, और यही वो बिंदु है जहां उत्साह के बीच एक हल्की सी बेचैनी पैदा होती है। क्या हर कोई इस बदलाव को समझ रहा है? धीरे धीरे ये फ्यूल सिस्टम बदलता जाएगा। पेट्रोल पंप पर नए नाम दिखेंगे, E20, E85 और E100, और आम आदमी के सामने एक नया सवाल खड़ा होगा, कौन सा फ्यूल सही है, कौन सा फ्यूल सुरक्षित है? एक छोटी सी गलती, एक गलत चुनाव और गाड़ी का इंजन सीज। ये बदलाव जितना तकनीकी है, उतना ही जिम्मेदारी भरा भी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह पूरा ट्रांजिशन फेज्ड तरीके से होगा, यानी धीरे धीरे, बिना किसी बड़े शोर के। और यही चीज इसे थोड़ा रहस्यमय बना देती है, क्योंकि जब बदलाव धीरे धीरे होता है तो लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल चुका होता है, और तब पीछे लौटने का विकल्प ही नहीं होता। अब गाड़ी का जब इंजन ही सीज हो गया हो, तो आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? आप मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? गाड़ियों की दुनिया भी इस बदलाव के साथ बदलने वाली है। अब सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं, बल्कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों का दौर आएगा। ऐसी गाड़ियां जो अलग तरह के फ्यूल पर चल सकेंगी। लेकिन सवाल वहीं घूम फिर कर आता है, क्या हर व्यक्ति इतनी जल्दी अपनी गाड़ी बदल पाएगा, या फिर कुछ लोग इस बदलाव के बीच फंस जाएंगे, जहां पुरानी गाड़ी और नई व्यवस्था में फिट नहीं बैठेंगे? इसके साथ ही एक और परत जुड़ती है, वो है सुरक्षा की। एथेनॉल ज्यादा ज्वलनशील होता है, उसका व्यवहार पेट्रोल से अलग होता है। अगर स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट या हैंडलिंग में जरा सी चूक हुई, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। अभी तक जिन नियमों और आदतों पर हम निर्भर थे, उन्हें पूरी तरह बदलना पड़ेगा। और हर बदलाव के साथ एक सीखने का दौर आता है, जिसमें गलतियां भी होती हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यह बदलाव देश को एक नई दिशा में ले जा सकता है। किसानों के लिए अब नए अवसर होंगे, देश के लिए कम आयात होगा और पर्यावरण के लिए राहत। यही कारण है कि इस योजना को सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह यहां भी संतुलन बहुत जरूरी है, फायदे और जोखिम के बीच का संतुलन। और सबसे दिलचस्प और थोड़ा डराने वाला पहलू यह है कि पूरा सिस्टम हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर निर्भर करेगा। आप कौन सा फ्यूल चुनते हैं, आपकी गाड़ी किस तकनीक की है,
आप कितनी जानकारी रखते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाएंगी। और अगर कहीं भी समझ की कमी हुई तो इसका असर सीधा आपकी जेब, आपकी सुरक्षा पर पड़ेगा। आने वाले समय में जब आप पेट्रोल पंप पर खड़े होंगे तो ये सिर्फ टैंक फुल कराने का मामला नहीं होगा, ये एक चुनाव होगा नई तकनीक को अपनाने का या पुराने सिस्टम से चिपके रहने का। और यही चुनाव तय करेगा कि ये बदलाव आपके लिए कितना फायदेमंद है या कितना चुनौतीपूर्ण। अंत में ये कहानी सिर्फ एथेनॉल की नहीं है, ये उस बदलाव की है जो धीरे धीरे हमारे चारों तरफ आकार ले रहा है। एक ऐसा बदलाव जो दिखता कम है लेकिन असर गहरा छोड़ता है। सवाल ये नहीं है कि ये बदलाव आएगा या नहीं, सवाल ये है कि जब ये पूरी तरह हमारे सामने होगा तब हम उसके लिए कितने तैयार होंगे और क्या हम अनदेखे भविष्य को समझ पाएंगे जो अब हमारी सड़कों पर दौड़ने वाला है। इसका जवाब आप देंगे कमेंट सेक्शन में। और जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।